जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों, जो हम एक सीरीज चला रहे हैं वन लाइनर की, जिसमें टॉप 1500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। वो साथियों उसका पार्ट आज साथियों 2 है। इससे पहले एक पार्ट हम ले चुके हैं जो कि साथियों बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों वाला था। वो साथियों भी आपने नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है साथियों, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है कि वन लाइनर करके बनी हुई है, उसमें आप देख लीजिएगा। तो देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कहता है साथियों। जो ये प्रश्न है बहुत ही बेहतरीन टाइप के प्रश्न है। कहता है देखिए, और रिपीटेड प्रश्न है। कहता है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। तो साथियों दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमुंड सेन है। एमुंड सेन जो कि नार्वे के हैं, साथियों। और देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश कौन है। फुटबॉल कप जीतने वाला प्रथम देश साथियों उरुग्वे है। कौन? उरुग्वे है। ये साथियों अभी एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। कहां पर? एसएससी एमटीएस में पूछा गया था साथियों। ये उरुग्वे वाला फुटबॉल कप वाला ये साथियों 1982 में जीता था उरुग्वे ने। 1982 में उरुग्वे ने शायद जीता था। देखते हैं नेक्स्ट। पुस्तक मुद्रण करने वाला प्रथम देश कौन सा है साथियों। ये साथियों चीन हो जाता है। पुस्तक का निर्माण करने वाला प्रथम देश साथियों चाइना हो जाता है, जिसने कोरोना वायरस को भी जनरेट किया था। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों ये रहा। कहता है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है। तो साथियों चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाता है। कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका। देखते हैं नेक्स्ट। क्या कहता है विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। तो साथियों विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, ये हो जाता है तक्षशिला, जो कि साथियों भारत में है। और यहाँ पर साथियों चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य जो कूटनीतिज्ञ हैं, वो साथियों यहाँ पर शिक्षक हुआ करते थे। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों कहता है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है। तो साथियों हो जाता है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ये साथियों अंतरिक्ष में पहुंचने वाली प्रथम महिला है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट साथियों देखिए ये रहा। क्या कहता है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है। तो साथियों एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला ये साथियों जुंको तेबई हो जाती है। कौन? जुंको तेबई नाम की जो महिला है, ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। देखिए साथियों प्रश्नों का लेवल देखिए, जो यदि अचानक से आ जाए तो आपको मजबूर कर देगा सोचने के लिए। तो देखिए पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। एनिक्स मेंडर ये साथियों इसका सही जवाब था। एनिक्स मेंडर जो है पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला पहला व्यक्ति है। और देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। ये रहा नेक्स्ट। कहता है कि कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला प्रथम देश कौन था। तो साथियों ये हो जाता है रसिया यानी कि रूस, जो कि साथियों रूस इसका सही जवाब होगा। ये साथियों रूस ने कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला पहला देश है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए ये रहा। कहता किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो साथियों कौन थी? ये बेनजीर भुट्टो थी। अब साथियों आपको कमेंट करके बताना है कि ये किस देश की थी। ये आपको बताना है, कमेंट करके इसका जवाब देना है। देखते हैं नेक्स्ट। कहता माप तौल की दशमलव प्रणाली का शुभारंभ कहाँ हुआ। साथियों सबसे पहले फ्रांस से हुआ। माप तौल की पद्धति में सबसे पहले इस पद्धति का निर्माण फ्रांस में हुआ था साथियों। कहाँ? फ्रांस में हुआ था। उसके बाद सब आगे, उसके बाद फिर साथियों एसआई प्रणाली आई, जिसके माध्यम से पूरे विश्व में एक प्रणाली में काम किया जा रहा है, जिसको एसआई प्रणाली कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। कहता धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो साथियों 16वीं शताब्दी में हुई। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए नेक्स्ट ये रहा। क्या कहता है
कहता है कलर चेंज कर लेते हैं। कहता है चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? चेर वंश का प्रसिद्ध शासक साथियों कौन था? सेंगटुअन। सेंगटुअन था साथियों, सेंगटुअन इसका सही जवाब हो जाता। देख लीजिए साथियों, यदि आपके सामने आ जाए तो आप इसको पहचानने से इनकार कर देंगे। सेंगटुअन, देखिए ये सेंगटुअन जो है ये चेर वंश का प्रसिद्ध शासक था। ये साथियों सभी पूछे गए हैं, ये एनटीपीसी 2022 में पूछा गया था। देखिए नेक्स्ट क्या कहते हैं, विश्व का पहला देश कौन था जिसने मनुष्यों की समानता और उनके मौलिक अधिकारों की घोषणा की? तो ये साथियों अमेरिका हो जाता है। किसने? अमेरिका ने साथियों मनुष्यों की समानता और उनके मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी। देखते हैं नेक्स्ट, कहता मैग्ना कार्टा की घोषणा कब की गई? मैग्ना कार्टा की घोषणा साथियों 1215 ईस्वी में की गई। साथियों मैग्ना कार्टा की साथियों जो घोषणा है वो 1215 ईस्वी में की गई। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए ये रहा, कहता है इटली के एकीकरण की तलवार किसको कहा जाता है? ये देखिए साथियों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आ गया जो कि हिस्ट्री से संबंधित है। इटली के एकीकरण की तलवार किस व्यक्ति को कहा जाता है? साथियों गैरीबाल्डी नाम के व्यक्ति को इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है। अब साथियों आपको बताना है, एक गूगल करके बताइए या पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? ये इटली के एकीकरण से ही संबंधित है। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था ये आपको बताना है। देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है, रूस में बोल्शेविक दल का नेता कौन था? तो साथियों लेनिन था। कौन? लेनिन था साथियों। ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कहता प्राचीन काल में मानव द्वारा, नेक्स्ट है ये साथियों अगला प्रश्न, कहता है प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ? तो साथियों प्राचीन काल में मानव द्वारा चावल अनाज का प्रयोग किया गया था। किसका? चावल का प्रयोग किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए ये रहा, कहता प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? साथियों तो साथियों देखिए तात्कालिक कारण यह था प्रथम विश्व युद्ध का कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सराजेवो में हत्या। साथियों ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सराजेवो में हत्या कर दी गई थी। इसी के कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ये तत्कालीन कारण था। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ये रहा, कहता है कि चीन के राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? साथियों भारत के राष्ट्रपिता तो गांधी जी को कहा जाता है, लेकिन चीन के राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है ये आपको बतलाना है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कहता है चीन के राष्ट्रपिता कहा जाता है सन यात सेन को। सन यात सेन को कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों ये रहा, क्या कहता है, कहता है प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व साथियों जर्मनी ने किया। किसने? जर्मनी ने किया था धुरी राष्ट्रीय का नेतृत्व। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए क्या कहता है, नेपोलियन नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना? तो साथियों नेपोलियन जो है फ्रांस का राजा 1804 ईस्वी में बना। 1804 ईस्वी में नेपोलियन जो है फ्रांस का राजा बना। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए ये रहा, क्या कहता है आधुनिक चीन का निर्माता किसको कहा जाता है? तो साथियों आधुनिक चीन का निर्माता डॉक्टर सन यात सेन को कहा जाता है। इन्हीं को साथियों चीन का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। इन्हीं को चीन का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट साथियों। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? ये साथियों प्रसा था। कौन? प्रसा राज था जो जर्मनी का सबसे शक्तिशाली था। देखते हैं नेक्स्ट साथियों। नेक्स्ट देखिए साथियों क्या कहता है, खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन है? खुले द्वार की नीति किसने साथियों अपनाई थी? ये साथियों जॉन हे ने अपनाई थी। किसने? जॉन हे नाम के व्यक्ति ने अपनाई थी। ये एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न है साथियों, और किसी में बस की बात नहीं कि इतने गहराई से पूछ ले। रेलवे एनटीपीसी में जीके जीएस साथियों वो लेवल रहता है कि एसएससी सीजीएल का भी नहीं होगा। आप लोग एनटीपीसी को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये भी ग्रेजुएशन लेवल का होता है और इंटर लेवल का भी होता है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट ये रहा,
ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, क्या कहता है 1920 में किसने जर्मनी में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की? साथियों हिटलर ने की। किसने? हिटलर ने की साथियों। बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था यह हिटलर नाम, जो हिटलर है यह बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आ गया है। ये कहता है कुंभ मेले का शुभारंभ किसने किया? कुंभ मेले का शुभारंभ किसने किया? जो कि 2025 में 2025 में साथियों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगेगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगेगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगेगा साथियों। और ये 4 जगह लगता है। कहां कहां पर? नासिक, और साथियों देहरा वो क्या बोलते हो हरिद्वार, उज्जैन और एक प्रयागराज। साथियों हर्षवर्धन ने इसका शुरुआत किया था। किसका? कुंभ मेले की शुरुआत हर्षवर्धन ने किया था। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। नेक्स्ट ये रहा, क्या कहता है? नेक्स्ट ये रहा, कहता है कि जापान में कब से सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई थी? साथियों सन 1872 ईस्वी से सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई थी जापान में। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए ये रहा, कहता है कि चीन में गणतंत्र शासन पद्धति का जन्म कब हुआ? गणतंत्र शासन का पद्धति साथियों 1911 ईस्वी में हुआ था। 1911 ईस्वी में हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों। ये साथियों सुपर फास्ट रिवीजन है। कहता है किसे, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, किसे धर्म सुधार आंदोलन का प्रातः कालीन तारा कहा जाता है? किसको साथियों? धर्म सुधार आंदोलन का प्रातः कालीन तारा कहा जाता है। ये साथियों जॉन विक्लिफ को कहा जाता है। किसको? जॉन विक्लिफ को साथियों धर्म सुधार आंदोलन का कालीन तारा कहा जाता है। किसको? जॉन विक्लिफ को। इसका सही जवाब ये होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि चेर वंश का शासन किस क्षेत्र से साथियों था? चेर वंश का शासन ये साथियों केरल राज्य पर था। केरल राज्य से संबंधित थे चेर वंश। साथियों अभी चेर वंश का एक प्रमुख शासक भी हमने आपको बताया था, जो साथियों कौन था? सेंगुट्टा। सेंगुट्टा नाम का व्यक्ति था। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है विश्व में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ की गई? ये साथियों अमेरिका में की गई। कहाँ? अमेरिका में की गई साथियों। इसका सही जवाब अमेरिका हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए ये आ गया बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। क्या कहता है? ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। कहता है गुलाबों का युद्ध कब हुआ? गुलाबों का युद्ध साथियों कब हुआ? ये साथियों हुआ 21 अक्टूबर 1805 को। 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी को साथियों गुलाबों का युद्ध हुआ, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ये देखिए फिर से आ गया इटली के एकीकरण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक देश कौन था? तो साथियों वो जो था वो ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया था साथियों। और इटली के एकीकरण का साथियों जो है, इटली के एकीकरण की तलवार किसको कहा जाता है? ये अभी प्रश्न आया था। किसको? गैरी बाल्डी को कहा जाता है। गैरी बाल्डी को साथियों इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे। और हमने आपसे बताया था कि लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? ये प्रश्न आप इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए क्या कहता है, चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कौन सा है? साथियों चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख क्षेत्र कौन था साथियों? था यह साथियों उरैयूर था। उरैयूर था साथियों। प्रमुख कौन सा था? उरैयूर था। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है रूस की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? साथियों प्रथम देखिए तत्कालीन कारण जो था वो था साथियों प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। इसीलिए रूस की साथियों क्रांति हुई। कब हुई? 1917 ईस्वी में हुई। कब? 1917 ईस्वी में हुई। 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई। देखते हैं नेक्स्ट। कहता है प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर की ओर लिखी जाती है? यह साथी हो जाता खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए क्या कहता है। कहता है
प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? कितने देशों ने? तो साथियों 37 देशों ने भाग लिया था। 33 देशों ने भाग लिया था प्रथम विश्व युद्ध में। तो देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है किसके शासन काल में मुगलों और मेवाड़ के राजा के बीच चित्तौड़ की संधि हस्तांतरित हुई? तो साथियों जहांगीर के शासन काल में, जहांगीर के शासन काल में साथियों हुई थी। कहा कि मेवाड़ के राजा के बीच चित्तौड़ की संधि हस्तांतरित हुई थी जहांगीर के शासन काल में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। कहता है प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किस गुट में था? यह साथियों मित्र गुट में था। यह मित्र गुट में था साथियों। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए का ये था नेपोलियन। नेक्स्ट कहता है नेपोलियन बोनापार्ट, इनका पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। के पिता का क्या नाम था? कार्लो बोनापार्ट। कार्लो बोनापार्ट। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? बहुत ही बेहतरीन साथियों 28 जुलाई 1914 को। और कब तक चला? 1918 तक चला। कब तक? 1918 तक साथियों प्रथम विश्व युद्ध चला। 14 में प्रारंभ हुआ। देखते हैं नेक्स्ट। आर्यभट्ट कौन था साथियों? आर्यभट्ट कौन थे लिखना चाहिए, तो यहाँ पर लिखा है कौन था, तो कोई दिक्कत नहीं। ये साथियों खगोल वैज्ञानिक और प्रसिद्ध गणितज्ञ थे जो कि साथियों भारतीय थे। ये जो कि साथियों भारतीय थे और शून्य के आविष्कारक भी थे। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए क्या कहता है। कहता है प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विलियमसन। वुडरो विलियमसन जो थे ये प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे साथियों। देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट साथियों क्या कहा जाता है। ये रहा। कहता है अकबर, अकबर ऑफ कश्मीर। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? यह बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कश्मीर का अकबर यानी कि अकबर ऑफ कश्मीर, ये साथियों जैनुल आबदीन को कहा जाता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है साथियों। ये रेलवे का फेमस प्रश्न है। रेलवे का बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है साथियों। एनटीपीसी में कई बार पूछा है इसने। कहा। अब देखिए नेक्स्ट। किस देश को एशिया का मरीज कहा जाता है? ये साथियों चीन को कहा जाता है एशिया का मरीज। एशिया का मरीज जो है चीन देश को कहा जाता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यदि आपके सामने ये रख दिया जाए तो आप कंफ्यूजिया पक्का जाएंगे मित्रों। लेकिन आप कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। अब हमने आपको बतला दिया। साथियों आपसे एक ही गुजारिश है, यदि चैनल पर न है तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का जो नेक्स्ट इसका पार्ट 3 आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए साथियों ये नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। ये साथियों याद रखिएगा एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। ये देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? तो साथियों महाराजा शशांक जो था, जो कि बहुत प्रतिभाशाली था साथियों। शशांक ये साथियों बंगाल का ये शासक है, हर्ष के समकालीन थे। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए कहते हैं 1933 में हिटलर जब जर्मनी का प्रधानमंत्री यानी कि चांसलर जिसको कहा जाता था बना, तब साथियों वहां का राष्ट्रपति कौन था? हिडेनबर्ग था। कौन? हिडेनबर्ग थे साथियों वहां के राष्ट्रपति। कहां के? जर्मनी के। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। कहता है चीन में खुले द्वार की नीति, खुले द्वार की नीति का जनक किसे कहा जाता है? ये साथियों चीन में बात हो रही है। कहता डेंग जियाओपिंग, डेंग जियाओपिंग को कहा जाता है। ये खुले द्वार की नीति के साथियों जनक माने जाते हैं डेंग जियाओपिंग। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए ये रहा। कहता है कि साथियों कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने किस गुट का साथ दिया था? ये साथियों धुरी राष्ट्र गुट का साथ दिया था। जापान ने किस गुट का? धुरी राष्ट्र गुट का साथ दिया था साथियों। आपको साथियों ये प्रश्न जानकर हैरानी होगी। देखिए क्या कहता है। ये सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? ये साथियों टरी नाम का एक प्रणाली होता है, जीव होता है, उसी की साथियों सबसे बड़ी आंखें होती हैं, यानी कि आंख होती हैं। और देखिए साथियों नेक्स्ट क्या कहता है। आज
आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश, ये भी साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका है। जो कि साथियों हम लोगों को ये नहीं चाहिए। हम लोगों को चाहिए यानी कि मानव को जीवित रहने के लिए कौन सी गैस चाहिए साथियों? ऑक्सीजन चाहिए। बल्कि ये लोग क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं, जो हम लोग के लिए हानिकारक है, जो कि हम लोग खुद छोड़ते हैं। और इसका साथियों एक ही समाधान है कि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाए जाएं, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड अपना खींच सके यानी कि अवशोषण कर सके, और साथियों ऑक्सीजन हमें दे सके। हम दोनों लोग एक दूसरे से यानी हम और पेड़ एक दूसरे के सहारे चल सके। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए, कहते हैं किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? ये विद्युत के उद्योग में साथियों होता है। देखते हैं नेक्स्ट। कहता है विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो साथियों ये देखिए हेनरी सोले ने किया। हेनरी सोले ने विद्युत प्रेस का साथियों आविष्कार किया। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है, क्यों? क्योंकि साथियों प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में ये साथियों डायरेक्ट दिया गया दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। अब ये तो नेक्स्ट प्रश्न दूसरा स्टार्ट हो गया। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। या न्यूटन का साथियों कौन सा नियम है? या न्यूटन का तीसरा नियम है। कौन सा? तीसरा नियम है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए तांबा जो है ये साथियों यानी कि कॉपर, ये त्रितत्व है साथियों, जो को गंधक जिसको कहा जाता है। त्रितत्व जो कि साथियों गंधक भी इसमें मिला होता है। देखिए नेक्स्ट साथियों क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट देखिए साथियों क्या कहता है? कहता है पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है? एक अवतल लेंस की तरह साथियों व्यवहार करता है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला एक अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। कि साथियों राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएंगे। कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएंगे। ये दरिया से क्यों पूछ रहा है? ये नीर कहां तक जाएगा? अरे निशाना साधो अपनी मंजिल का, वो तो बाद में देखेंगे कि ये तीर कहां तक जाएगा। साथियों देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न देखिए कहता है इकाइयों की सभी व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? साथियों विशिष्ट गुरुत्व की। ये साथियों जो गुरुत्व होता है स्मॉल जी, इसका साथियों जो मान होता है ये सब कहीं समान रहता है। सब कहीं समान, कहीं 9.8 मीटर प्रति सेकेंड जो कि एक त्वरण है इसका मान रहता है। ये सब कहीं समान रहता है। बल्कि हालांकि वो बात अलग है कि पृथ्वी के केंद्र पर ध्रुव पर अलग रहता है, लेकिन ये सूत्रों में सब कहीं समान रहता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है? अगला प्रश्न ये रहा। क्या कहता है मित्रों? कहता है कि कार, ट्रक और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में साथियों जो साइड देखने के लिए शीशा लगा हुआ होता है, वो कौन सा दर्पण होता है? वो साथियों उत्तल दर्पण होता है। और साथियों वो किस काम आता है? पीछे के वाहन आने वाले साइड देखने के काम आता है कि कौन सा वाहन पीछे आ रहा है। समझ गए ना बच्चे? देखते हैं नेक्स्ट। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसको उपधातु कहा जाता है साथियों। उसको उपधातु कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक साथियों थियोफ्रेस्टस है साथियों। कौन? वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है साथियों। सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए किसमें किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? ये इस्पात में सबसे अधिक होती है। देखिए नेक्स्ट कहता मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय किसकी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की होती है। कैल्शियम ऑक्सलेट की होती है साथियों। कैल्शियम ऑक्सलेट की होती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है साथियों। एनटीपीसी 2022 में पूछा गया था। एनटीपीसी 2022 में पूछा गया था यह प्रश्न साथियों। अब आप कहेंगे सभी प्रश्न पूछे ही गए, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ही है साथियों। जो 22-21 में पूछा गया हमने आपको बताते चल रहे हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? कहता है खाद्यान्नों में अधिकांश विस्फोट का कारण हवा के साथ मीथेन
के मिश्रण से होता है। ये साथियों मीथेन सही जवाब था इसका, लेकिन ये एक सेंटेंस के रूप में लिखा है क्योंकि वन लाइनर का मतलब यही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहता कौन सा जीव चावल की फसल के लिए सदैव उर्वरक का कार्य करता है? ये साथियों राइजोबियम है। कौन? राइजोबियम जीव होता है। ये साथियों चावल की फसल के लिए सदैव उर्वरक का कार्य करता है। देखते हैं नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर में उपस्थित तत्व का क्या नाम होता है? वो साथियों क्लोरीन होता है। क्या? क्लोरीन होता है। देखते हैं नेक्स्ट साथियों, नेक्स्ट ये रहा, कहता कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर एवं बहुत तन्य है? ये साथियों टंगस्टन होता है। जो साथियों विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब यानी कि जो सूर्य बल्ब आता है बच्चे, जो 12 या 15 रुपए का मिलता है, 10, 12 या 15 का मिलता है, उसमें जो स्प्रिंग इस प्रकार की होती है वो साथियों टंगस्टन धातु की बनी होती है। देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता हाइड्रोकार्बन का अणु भार, हाइड्रोकार्बन का अणु भारों के बढ़ते क्रम में के अनुसार सही क्रम क्या है? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये साथियों देखिए, ये देखिए एक प्रश्न दिया गया था जिसमें ये 4 ऑप्शन थे, ये 4 ऑप्शन थे साथियों, ये तितिर बितिर दिए गए थे। अब उसमें क्रम बताना था, क्रम साथियों था मीथेन, मेथेन और साथियों एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये साथियों तो आपने पढ़ा होगा, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, 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 ऑक्टनॉन, डेक। ये साथियों होता मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, ऑक्टेन ऐसे सब बढ़ता जाता है साथियों। नॉनेन, डोकेन ये सब बढ़ते जाते हैं। इसमें कार्बन की संख्या केवल बढ़ती जाती है साथियों। क्या होता है? यदि एक कार्बन होता है तो उसको मीथेन, और 2 कार्बन होते हैं तो उसको साथियों एथेन, और 3 कार्बन होते हैं तो प्रोपेन, 4 कार्बन होते हैं तो ब्यूटेन। ये साथियों होता है इसका सिस्टम। देखते हैं नेक्स्ट, क्या कहता है? चंद्र एक्सरे वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? यह साथियों सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर चंद्र एक्सरे वेधशाला का नाम रखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट, कहता है परमाणुओं में कक्षा के भरने का क्रम निर्धारित होता है। ये साथियों किसके नियम है? ये पाउली के अपवर्जन के नियम है साथियों। पाउली के अपवर्जन का नियम होता है, उसमें बिल्कुल निर्धारित होता है। ये साथियों क्या होता है? इसमें पाउली का जो अपवर्जन नियम होता है वो साथियों, उसमें जो कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं कक्षा में, उनका जो क्रम है वो निर्धारित होता है कि पहले आएगी जे, वो आएगी एल, के, एम, जो भी आए वही पूरा निर्धारित होता है पहले से ही। और साथियों इसमें एक हुंड का नियम भी है, हुंड का नियम भी है जिसमें बॉक्स होते हैं ऐसे ऐसे, उसमें पहले ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। जब सभी बॉक्सों में ऐसे ऐसे भर जाएगा तभी उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। समझ रहे ना हम क्या कह रहे हैं? देखते हैं अगला प्रश्न, कहता है देखिए क्वार्ट्जाइट किसके रूपांतर से बनता है? ये बलुआ पत्थर से साथियों बनता है। बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर जो साथियों राम मंदिर में भी लगा हुआ है। का? राम मंदिर में भी लगा हुआ है, जो कि अयोध्या में राम मंदिर बना है वहां भी लगा हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए साथियों क्या कहता है, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? ये साथियों भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया, जो कि साथियों जिम जिम कार्बेट है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, वो साथियों नैनीताल उत्तराखंड में है। नैनीताल उत्तराखंड में है। ये सर्वप्रथम, ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है कह सकते हैं। अब देख लेते हैं हम कुछ और। इसमें साथियों वर्तमान में देश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ये साथियों 106 हैं। वर्तमान में देश में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? 573 हैं। और वर्तमान में देश में कितने संरक्षण रिजर्व हैं? ये 115 हैं। बहुत ही बेहतरीन जानकारी हम आपको बता रहे हैं। वर्तमान में देश में कितने सामुदायिक रिजर्व हैं? 220 हैं साथियों। अब देखते हैं आगे, आगे साथियों देख लेते हैं, 220 वाले हो गए। किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो साथियों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये साथियों यहाँ पर साथियों सबसे ज्यादा वो है क्या? वन्य जीव अभ्यारण्य।
और अब देखिए नेक्स्ट कहता है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में हो जाता है साथियों। देखते हैं नेक्स्ट, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों ये पेरियार है। कौन? पेरियार हाथियों के लिए प्रसिद्ध है साथियों। देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट साथियों देखिए क्या कहता है, ये कहता है राजाजी राष्ट्रीय पार्क जानवर का प्राकृतिक आवास है। इसमें साथियों जंगली हाथी रहते हैं, जंगली हाथी रहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है साथियों? बन्नेरघट्टा जैविक राष्ट्रीय उद्यान, जो कि साथियों बंगलुरु कर्नाटक में है। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान ये साथियों प्रथम तितली उद्यान है, ये साथियों बंगलुरु कर्नाटक में है। अब देखिए विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? ये साथियों पांडा है। ये पांडा जो होता है आपने जानते हैं, पांडा जो होता है जीव विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है साथियों। देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट साथियों देखते हैं एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया गया है? ये साथियों असम और पश्चिम बंगाल में पाया गया है, असम और पश्चिम बंगाल में पाया गया है साथियों। इससे संबंधित कुछ और हम जानकारी देख लेते हैं। शेर परियोजना कब शुरू की गई? 1872 में। और साथियों बाघ परियोजना 1973 में। घड़ियाल परियोजना कब शुरू की गई साथियों? 1974 में। और साथियों गैंडा परियोजना 1987 में। और हिम तेंदुआ परियोजना ये भी 1987 में शुरू की गई। आगे देखते हैं साथियों, आगे इसका पीडीएफ साथियों हम अभी लास्ट में बता देंगे। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ जो है साथियों वो कहाँ मिलेगा हम अभी आपको बता देंगे लास्ट में। देखिए साथियों क्या कहता है, ये कहता है मगर प्रजनन परियोजना की शुरुआत कब की गई? 1975 में। और लाल पांडा परियोजना की शुरुआत, लाल पांडा परियोजना की शुरुआत साथियों 1996 ईस्वी में। हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 ईस्वी में। और देखिए सबसे अधिक बाघ संरक्षित स्थल किस राज्य में है? तो साथियों मध्य प्रदेश एमपी में है साथियों। कहाँ? मध्य प्रदेश एमपी यानी कि वो में साथियों है। और देखिए नेक्स्ट साथियों देख लेते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है साथियों? लाफिंग गैस जिसको साथियों क्या हंसी वाली, जिसको साथियों हंसी वाली गैस कहा जाता है, हंसाने वाली गैस, उसका साथियों रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसका सूत्र होता है N2O। और इसके खोजकर्ता प्रिस्टले हैं साथियों। कौन? प्रिस्टले हैं साथियों इसके खोजकर्ता। इसका सूत्र होता है N2O। नेक्स्ट देखिए गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है साथियों? मीथेन गैस होती है। और मीथेन गैस का सूत्र साथियों क्या होता है? CH4, CH4 होता है मीथेन गैस का सूत्र। कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है साथियों? प्रोपेन ब्यूटेन होती है। एलपीजी मत कहिएगा, एलपीजी तो वो बना ही है। एलपीजी किससे मिलकर बना है वो पूछ रहा है यहाँ पर। एलपीजी साथियों जो बना है प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर बना होता है साथियों। एलपीजी में किसी भी प्रकार की गंध नहीं होती है, आपको ये बताना है। देखिए अब कहेंगे होती है, नहीं होती, हमारी बात पहले ध्यान से सुनिए। जो एलपीजी गैस होती है उसमें किसी भी प्रकार की खुशबू यानी कि दुर्गंध नहीं होती थी पहले। तो इसमें साथियों क्या होता था, वो रिसाव होने लगती थी, तो पता भी नहीं चल पाता था कि गैस रिसाव हो रही, लीक हो रही है। इससे साथियों विस्फोट हो जाता था, वो कई बार हो चुका था। तो इसीलिए उसमें दुर्गंध के लिए क्या मिलाया जाता है साथियों, ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए नेक्स्ट, चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन है? ये साथियों फास्फोरस हो जाता है। कौन? फास्फोरस, जो माचिस की तीलियों में प्रयुक्त होता है। और देखिए साथियों नेक्स्ट, नेक्स्ट साथियों देखिए फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है साथियों? एसिटिलीन का किया जाता है, एसिटिलीन का किया जाता है साथियों। देखिए पहले किया जाता था एथिलीन गैस का, एथिलीन गैस का पहले किया जाता था, एथिलीन गैस का उपयोग पहले किया जाता था, जिसको साथियों जिसके पके फल खाने में हानिकारक होते थे स्वास्थ्य के लिए। और एसिटिलीन से पके फल साथियों स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। और फिर भी आधाधुंध कानून की लापरवाही के साथियों चलते एथिलीन का प्रयोग फल पकाने के लिए आधाधुंध किया जा रहा, क्योंकि इसका जो है वो सस्ता पड़ता है। और इससे जो
फल पकता है वो बहुत ही रंगदार और खूबसूरत होता है, लेकिन वो फायदेमंद नहीं होता है, इसीलिए इसका उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि साथियों? कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डेटिंग विधि का। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट विधि देखिए साथियों, सॉरी नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता लाल टेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ता है? ये साथियों कोशिकत्व के कारण चढ़ता है। किसके? कोशिकत्व के कारण चढ़ता है। और देखते हैं नेक्स्ट, क्या कहता है, गोताखोर किस गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? ये ऑक्सीजन और हीलियम के गैस के मिश्रण से सांस सांस लेते हैं, क्योंकि हीलियम साथियों सबसे हल्की गैस होती है जो कि अक्रिय गैस है, इसीलिए उसका मिश्रण किया जाता है ऑक्सीजन में। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, जल का शुद्धतम रूप क्या साथियों? वर्षा का जल जो होता है मित्रों, यह सबसे शुद्ध होता है। वर्षा का जल जो होता है यह सबसे शुद्ध होता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है वर्षा की बूंदे किसके कारण गोल होती हैं? ये साथियों पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। ये यह भी प्रश्न एनटीपीसी 2022 में पूछा गया था। एनटीपीसी 2022 में पूछा गया प्रश्न था साथियों कि पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, या वर्षा की बूंद गोल क्यों होती है, किसके कारण? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होती है। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? ये रतन जोत, जो कि जेड्रोफा नाम होता है। रतन जोत या जेड्रोफा उस वनस्पति को कहा जाता है। देखिए अलग प्रश्न क्या कहता है, अलग दूसरा प्रश्न कहता है सिरका और अचार में कौन सा अम्ल होता है? सिरका और अचार में साथियों एसिटिक अम्ल होता है, जो कि बहुत ही खट्टा होता है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों ये रहा, कहता नींबू और नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। साथियों यदि देखिए आज की वीडियो में इतना ही। साथियों चैनल पर नए हो अब तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली पार्ट 3 का साथियों जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों वीनस क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टूडेंट से यदि लाइक के लिए कहना पड़े तो समझ जाइए उस देश का भविष्य साथियों खतरे में है। और शेयर साथियों अपने दोस्तों में कर दीजिए, और कमेंट साथियों करके जरूर बताएं हमको जो हमने आपसे प्रश्नों का जवाब पूछा था। और साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।